So guys, welcome. Today we'll look at another keyword and we'll try to identify that what is the boundary of syllabus for this keyword ताकि हम लोग डिसाइड कर पाएं कि हमें क्या कवर करना है, क्या हमें छोड़ देना है. And the keyword for today is fundamentals of computer applications. सो गाइस ये जो कीवर्ड है ये काफी सारे यूपीएससी के रिक्रूटमेंट टेस्ट में है. काफी सारे रिक्रूटमेंट टेस्ट के सिलेबस में है और क्योंकि काफी एग्जाम्स में आता है तो इसके बड़े सारे पिछले सालों के क्वेश्चन भी हैं विच गिव्स अस वेरी गुड आइडिया कि हमें इस कीवर्ड के लिए क्या करना है, व्हाट इज इट्स बाउंड्री. ठीक है. एंड बेस्ड ऑन ऑल दोज क्वेश्चंस ओनली हम लोगों ने ये पूरा एनालिसिस किया है कि हम क्या इंक्लूड करें और क्या इंक्लूड नहीं करें. कुछ एग्जाम्स के सिलेबस में इसको यूपीएससी कंप्यूटर नॉलेज कीवर्ड के रूप में भी लिखता है. ठीक है. कई बार ये लिखा होता है कंप्यूटर अवेयरनेस, पर सिलेबस का बाउंड्री है वो हर बार सेम ही रहता है. सो गाइस स्टेट में हम लोग देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या करना है, क्या हमें कवर करना है. ठीक है. सो गाइज हमें क्या करना है, हमें जो कंप्यूटर का पूरा जो आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट आउटपुट सीपीयू, वो हमें सब समझना है. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन होते हैं, क्या उनके टाइप्स हैं. कुछ ऐसे डिवाइसेस भी हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों काम करते हैं. प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है. फिर फाइल के फॉर्मेट, डॉक फाइल, वर्ड फाइल एंड सो ऑन. सॉरी, डॉक फाइल, एक्सेल फाइल एंड सो, पीडीएफ फाइल एंड सो ऑन. फिर मेमोरी एंड स्टोरेज, मेमोरी, रैम, रोम एटसेट्रा, टाइप्स ऑफ रैम, स्टोरेज, गीगाबाइट क्या है, पेंटाबाइट क्या है, एक को दूसरे में कन्वर्ट करना. ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, उनके टाइप क्या है. ब्राउजर और डेटाबेसेस अगेन इनका मतलब क्या है और क्या क्या टाइप्स है, प्रोमिनेंट कौन कौन से हैं. फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या है, ओपन सिस्टम्स क्या है, लाइसेंसिंग कैसे काम करता है, इंटरनेट हाउ इट वर्क्स, इंटरनेट का पूरा प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, टीसीपी, आईपी, स्टेटलेस एंड ऑल दोस थिंग्स. फिर नेटवर्किंग में हमें लैन, वैन, मैन, कैन, डिफरेंट टाइप्स, नेटवर्किंग की लेयर, ओएसआई, टोपोलॉजी, सब आपको देखना है, प्रोटोकॉल्स. ठीक है. फिर साइबर के कुछ टॉपिक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर, एक लंबी लिस्ट है गाइस, जो सारा करना. साइबर अटैक, कैसे उसको हम रोकते हैं, साइबर अटैक को, प्रिवेंशन. फिर वर्ड और एक्सेल के प्रोमिनेंट फीचर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों के. फिर कंप्यूटर की जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड सो ऑन. इस तरह लैंग्वेजेस की भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी जनरेशन है, ये हमें पता होना चाहिए. प्रोग्रामिंग के कुछ प्रोमिनेंट एरर्स, टेस्टिंग, वाइट वाइट ब्लैक बुक टेस्टिंग, वाइट बुक टेस्टिंग, सिंटेक्स एरर, ऑल दोस थिंग्स. आगे बढ़ते हैं. फिर गाइस बेस कन्वर्जन. बेस कन्वर्जन क्या होता है कि नंबर को एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट करना, चाहे वो डेसिमल है, बाइनरी है, या फिर अपना ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल, सब पता होना चाहिए तुम्हें. ठीक है. अगेन गाइस ये भी ध्यान रखना, कई बार डेसिमल वाला भी कन्वर्ट करना आता है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. आपको पता होना चाहिए कि 65 को कैसे बाइनरी में करेंगे. फिर आपको 65.25 को कैसे करेंगे ये भी आना चाहिए. फिर आपको -65 कैसे करेंगे ये भी आना चाहिए. फिर -65.25 कैसे करेंगे ये भी आना चाहिए. दिस इज द डेप्थ ऑफ सिलेबस गाइस. इसके सवाल भी आए एंड ऑफ कोर्स हम लोगों ने काफी अच्छे से एक क्लास में पढ़ा भी है. ज्यादा लंबा चौड़ा कहावत नहीं है, एक क्लास में 1 घंटे में सब हमने अच्छे से आपको ये सब समझाया हुआ है कि बेस कन्वर्जन करते कैसे हैं. सो गाइज आगे बढ़ते हैं. देन उसके बाद कुछ और टॉपिक देखते हैं. साइबर सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया है. ठीक है. फिर डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग क्या कैसे काम करता है, ये सब हमें देखना है. डेटा लेक्स क्या होता है, कंप्यूटर शॉर्टकट एंड कीज. ठीक है. देन आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, चाहे वो आईओटी है, चाहे एआई है, फजी लॉजिक, ब्लॉकचेन, जिसके बेस से बिटकॉइन काम करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, टाइप्स ऑफ क्लाउड, सास पास, ये सब गाइज आप लोगों को जरूर देखना चाहिए. अगर आप जिंदा हो आजकल तो यू मस्ट नो दीज थिंग्स इन टूडेज वर्ल्ड. ठीक है. फिर कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो कि मैंने रेड कलर में रखे हैं. तो वैसे तो हम सलाह देंगे इनको, आप कर लीजिएगा. इनका सवाल आता है, रेयरली आता है, पर फिर भी बिल्कुल ही जान निकल रही है पढ़ने में तो इनको छोड़ सकते हो. तो वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, टेस्टिंग, सीएमएमआई के स्टेजेस, डेटाबेस, आरडीबीएमएस, फाइल स्ट्रक्चर, ये सब चीजें. फिर डेटाबेस डिजाइन, आई मीन. फिर एनक्रिप्शन, पब्लिक की, प्राइवेट की, डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करता है, ई गवर्नेंस के बारे में सरकार क्या कर रही है, क्या हम लोग, एनीवे आई थिंक दिस आल्सो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स. थोड़ा ई गवर्नेंस को तो हमें शायद ब्लैक में ही रखना चाहिए. सो दिस इज द एंटायर सिलेबस. इसको हमने कैसे दिखाया मैं आपको दिखा भी देता हूँ. सो अगर आप हमारे साथ एनरोल करते हो, सो दिस इज हाउ अवर कंप्यूटर कोर्स लुक्स लाइक. ठीक है. और ये सारे टॉपिक्स हैं, एक एक करके आपको दिखाई दे रहे हैं. ठीक है.
अब मैं किसी भी टॉपिक के अंदर जाता हूँ, से आई गो इनटू नंबर सिस्टम, तो तीन चीजें दिखाई देंगी। नंबर वन, उसके ऊपर एक वीडियो क्लास जहां टीचर ने पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और इनफैक्ट मैं आपको कुछ सेकंड के लिए चला के दिखा भी देता हूँ इस क्लास को, ठीक है। देन इसका पूरा कंटेंट, ठीक है। और फिर इसी का असेसमेंट। ऑफ कोर्स एवरी क्वेश्चन इज गिवन नॉट ओनली विद आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो गाइस, इस तरह आप अपना कंप्यूटर का कोर्स करेंगे। एंड ऑफ कोर्स गाइस, ये सारा एनालिसिस किसके लिए है? ये उनके लिए जो खुद से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो, फिर आपको कुछ नहीं करना है, इस ये सब वीडियो भी नहीं देखना है, रादर इस टाइम का यूज करना है अपना सिलेबस खत्म करने में। जो हमने दिया उसको चुपचाप कर लो, काफी सोच समझ के, काफी मल्टीपल एग्जाम्स का एनालिसिस करके। ये सब हम आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज बनाते हैं, और इसलिए एग्जाम में सवाल आते भी हैं जो हम आपको करने को सलाह देते हैं। तो इफ यू वांट टू एनरोल, देन इट्स प्रिटी सिंपल। आपको ह्यूमन पेडस की वेबसाइट पे जाना है, होम पेज पे सारे कोर्सेज का लिंक है। यूपीएससी एग्जाम के नीचे अपना एग्जाम चूज कर लीजिए, क्लिक ऑन दैट, अनदर पेज विल ओपन अप, ठीक है। इस पे जाके आप पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर देख लीजिए। मेक श्योर कि आपको सारे एफएक्यू जरूर पढ़ने हैं एनरोल करने से, पेमेंट करने से पहले। एफएक्यू में क्या लिखा होगा, हम आपको क्या देंगे, क्या प्रिंटेड किताब देंगे, रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव क्लास दोनों हैं, दोनों में क्या फर्क है, कब पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे आप सिलेबस खत्म करोगे, सब हो जाने के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर कैसे दोगे। अगेन गाइज, गो थ्रू ऑल ऑफ देम बिफोर मेकिंग द पेमेंट। इफ यू लाइक इट देन डेफिनेटली यू शुड एनरोल, विल मेक योर लाइफ प्रिटी इजियर, ठीक है। अनदर थिंग, अगर आप हमारे साथ एनरोल करते हो, then you don't have to touch anything else, no other book, no YouTube, no internet, no PYQ, nothing else. Depend completely upon us, we'll do everything for you. आपको बस बैठ के मेहनत करना है, जो भी हम बोले। कोई दूसरा बुक नहीं छूना है। अगर हम एक बार हमारा सारा सिलेबस हो भी जाता है, तब इसी कोई 2 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार करना है कर आपको कीजिए। इसी में से आपको सवाल आएंगे। एंड हमारा रिजल्ट आपको पता ही है कि पहले यूपीएससी आरटीज में कैसा रहा है। विद दैट नोट गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।